स्वागत है आप सभी का बुक माय पूजा चैनल पर। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर दीपा शर्मा। इस चैनल के माध्यम से हम आपको हर तरह की सेवा उपलब्ध करते हैं, पूजा से लेकर आध्यात्मिक लेवल की, यानी कि बुक माय पूजा, जहां पर जाकर आप अपनी पूजा बुक कर सकते हैं ऑनलाइन। यानी कि आप जाकर किसी भी प्रकार की पूजा अगर आपको करानी है, अच्छे से अच्छे वैदिक ब्राह्मणों से आप अपनी पूजा के लिए यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं और आने वाले हर इवेंट की जानकारी हम आपको अपनी इस वीडियो में देते हैं। इस बार हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं ग्रहण पर। जी हाँ, 10 जून को सूर्य ग्रहण है। कैसा रहेगा ये ग्रहण, क्या प्रभाव रहेगा इस ग्रहण का, ये हम आज आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ग्रहण का अर्थ क्या है, और ग्रहण हमारे देश में है तो उसका क्या प्रभाव रहेगा, और हमारे देश में नहीं है तो भी उसका क्या प्रभाव रहेगा। पहले बता दिया जाए कि अगर हमारे देश में इसका बहुत अंश मात्र इसका प्रभाव पड़ेगा तो उतना ही प्रभाव हम लोगों के जीवन पर भी पड़ेगा, क्योंकि देश काल पात्र का अपना एक महत्व होता है। हाँ, सूर्य क्योंकि आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, तो निश्चित रूप से ये हमारी आत्मा को थोड़ा सा पीड़ित करेगा, परेशान करेगा। पिता संबंधी परेशानी दे सकता है, पिता के स्वास्थ्य को भी कमज़ोर कर सकता है। लेकिन क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि अगर हम अंधेरे में बैठे हैं, हमारे ऊपर किसी चीज़ की रोशनी पड़ ही नहीं रही, जैसे अल्ट्रा वायलेट किरणों से हम बचते हैं तो उसके लिए हम घर में बैठते हैं, अंदर बैठते हैं या क्रीम लगा के बाहर निकलते हैं। उसी प्रकार से जब ग्रहण पड़ रहा होता है तो अगर उसका अंश कितने डिग्री कली यानी कितने परसेंट हमारे भारत देश पर पड़ रहा है, उतना ही हमारे जीवन पर भी उसका असर पड़ेगा। लेकिन मिथ्या जो लोग फैलाते हैं कि जिनका प्रभाव हमारे देश पर बहुत माइनर सा पड़ रहा है, उसके बाद भी ज्योतिषी टीवी पर लगे हुए हैं, टीवी चैनल्स पर राशिफल दिया जा रहा है और प्रभाव बताया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिथ्या में ना फंसे। आपको बता दूं कि जो ये ग्रहण रहेगा, ये रहेगा स्वल्प ग्रास। स्वल्प ग्रास का मतलब होता है थोड़ा सा ग्रसित, यानी कि जिस समय पर अस्त होने का समय होगा उस समय पर ये थोड़ा सा ग्रसित होगा। हमारे भारत देश में ये 2 ही राज्यों में प्रभावित होगा, यानी 2 ही राज्य जो हैं इस ग्रहण से प्रभावित होंगे। सबसे पहला अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ये 2 जो हमारे राज्य हैं इनको टच करता हुआ, यानी पूरे भारत में इसका प्रभाव कहीं पर भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल और जम्मू कश्मीर में इसका प्रभाव दिखाई देगा। यानी कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ कि 10% इस ग्रहण का प्रभाव हमारे भारत पर पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा राशिफल या बहुत ज़्यादा राशि वालों को भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर किसी को बहुत ज़्यादा हार्ट की समस्या है, पेट की समस्या है, तो ऐसी स्थिति में एक रुद्राक्ष धारण करके रखें इस समय पर, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बचाव और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये है कि राशिफल तो ठीक है, सूतक काल का भी इसमें बहुत ज़्यादा महत्व नहीं माना जाएगा। सूतक काल भी यहाँ पर उन्हीं लोगों के लिए लागू होगा जहाँ पर ये ग्रहण पड़ रहा है, यानी जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में ये ध्यान रखा जाएगा कि सूतक का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ रहा है, तो उसी राज्यों में ही इसका प्रभाव देखा जाएगा। बाकी राज्यों में सूतक का प्रभाव नहीं देखा जाएगा। सूतक जो रहेगा इस ग्रहण का, वो सुबह 5:54 से शुरू हो जाएगा। ये ग्रहण 10 जून को पड़ रहा है, जिस दिन गुरुवार है यानी बृहस्पतिवार रहेगा, और चंद्रमा और सूर्य दोनों वृष राशि में रहेंगे। रोहिणी नक्षत्र उस दिन रहेगा। साथ ही साथ आपको बता दूं, सुबह 5:54 से ये ग्रहण का सूतक चालू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, और जो ग्रहण का समय रहेगा वो दोपहर 1:42 से लेकर शाम 6:41 तक ये ग्रहण रहेगा। लेकिन क्या इस ग्रहण पर कोई खास सावधानी आपको बरतनी है, कोई ध्यान देने की ज़रूरत है? तो आपको बता दूं, शनि जयंती उस दिन है और ग्रहण पे दान का बहुत विशेष महत्व होता है, और शनि भी दान से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस दिन आप निश्चित रूप से दान कीजिए। दान करने से अगर कोई कष्ट, कोई शरीर पर पहले से चल रहा है, कोई तकलीफ है, तो वो उसमें आपको राहत मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में आपको ग्रहण के लिए ये खास ध्यान रखना है कि उस दिन आप दान करिए। आप दान किस चीज़ का कर सकते हैं? गेहूं का कर सकते हैं, उड़द का कर सकते हैं, या चावल और उड़द की दाल मिक्स खिचड़ी बनाकर भी दान ग्रहण के दिन किया जा सकता है, क्योंकि उस दिन अमावस्या भी रहेगी। साथ ही जिनको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है वो है गर्भवती महिलाएं। अब आप कहेंगे कि अभी तो आप कह रहे हैं कि जहाँ पर ग्रहण की छाया नहीं पड़ रही, उस पर प्रभाव नहीं है, तो आप क्यों ग्रहण की, तो गर्भवती महिलाओं को क्यों ध्यान रखना है? मैं आपको बताती हूँ।
जिस समय पर स्त्री के गर्भ में एक शिशु पल रहा होता है, उस समय पर सूर्य और चंद्रमा का विशेष रोल होता है। चंद्रमा मन का कारक है, इमोशंस, जो माँ के साथ इमोशंस डेवलप करता है एक शिशु के अंदर, एक गर्भ में पल रहे भ्रूण के अंदर एक जो इमोशंस डेवलप करता है वो करता है चंद्रमा। और सूर्य आत्मा का कारक है। तो दोनों ही प्लैनेट का जो रेडिएशंस है वो एक गर्भवती महिला के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि अब पीड़ित हो रहा है, तो पीड़ित होने की स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, जब कोई भी सूर्य चंद्रमा दोनों राहु से पीड़ित हो रहे हैं, तो ऐसी दृष्टि में गर्भवती महिलाएं वैसे भी थोड़ी सी इस समय पर उनका जो अंदर की इम्यूनिटी है वो थोड़ी वीक होती है, थोड़ी सी कमज़ोर होती हैं, इस समय पर वीकनेस थोड़ी उनके अंदर होती है। तो दोनों ही प्लैनेट जब नेगेटिव प्रभाव में आ जाते हैं तो ये इफेक्ट डालते हैं शिशु पर भी और माता पर भी। तो जो गर्भवती स्त्रियां हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वो इस ग्रहण का पूर्ण पालन करें, क्योंकि चांद और सूरज कहीं भी हो, उनको अगर ग्रहण लग रहा है तो समझ के चलिए कि आपके शिशु के अंदर आने वाली रेजेस कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही हैं। काटने पीटने का कोई काम नहीं करना है, यानी कि सब्जी कटर, कैंची, नेल कटर, इस तरह का कोई काम आप ना करें। खाना बनाने से लेकर किचन का कोई काम आप ना करें। खाने के लिए भी थोड़ा अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बीच में भूख लगती है तो आप कुछ लिक्विड ले सकते हैं। तो गर्भवती महिलाएं विशेष रूप से इस ग्रहण का पालन करें, उसकी जो भी प्रिकॉशंस है वो लें। बाकी अन्य के लिए ग्रहण बहुत ज़्यादा फलदायी नहीं रहेगा। हाँ, सिर्फ और सिर्फ वृष राशि वालों के लिए ग्रहण थोड़ा सा कमज़ोर साबित करने वाला होगा, क्योंकि वृष राशि पर इस समय सूर्य, राहु, चंद्रमा की युति रहेगी और बुध भी वहीं रहेंगे। तो 4 ग्रहों का योग वृष राशि में बनेगा, जो कि थोड़ा सा अच्छा योग नहीं माना जाएगा। इस प्रकार से वृष राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आप अपनी राशि के अनुसार, अपने लगन के अनुसार रत्न धारण कर सकते हैं। और इस ग्रहण से अगर आपको बचना है तो ग्रहण के पश्चात आप दान जरूर करिएगा, इससे आपको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी राशि वाले आप जाप करिए। ऐसे समय पर, ग्रहण के समय पर कोई भी जाप, अगर जो लोग चाहते हैं कि नहीं हम नियम का पालन करेंगे और हम ग्रहण का पालन करेंगे, तो आप भगवान का भगवत जाप करिए। उस समय पर आप भगवान कृष्ण का जाप कर सकते हैं, आप सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये ग्रहण आपके लिए उतना कष्टकारी साबित नहीं होगा। जिन लोगों को हार्ट की समस्या है, फिर से दोहरा रही हूँ, एक रुद्राक्ष जरूर धारण कर लेंगे ग्रहण के दिन। ये था आपका ग्रहण को लेकर हमारी चर्चा आज की। अगले फिर किसी विषय पर हम फिर आपके सामने ऐसे ही वीडियो लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा चैनल है जो बहुत जल्दी आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस चैनल से जुड़ने के बाद आपको कहीं भी इधर उधर किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। सारी संपूर्ण जानकारियाँ आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी, फिर चाहे वो अपकमिंग इवेंट्स हो या पूजा पाठ से संबंधित कोई भी विषय हो। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। कोई सुझाव है तो ज़रूर आप हमें दीजिएगा, आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।